अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का नया खतरा सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर दे। तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानबदारी की सालगिरह के आलमी फोरम से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में तनाज़ात का पुरअमन हल बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मनसूबा मंजूर हुआ। सलामती काउंसिल की करारदाद 2788 पाकिस्तान के वर्जन की तायद है। 8 अरब इस्लामी ममालिक के रुकन की हैसियत से अमन मिशन में किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्कमानिस्तान के सदर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गवर्नर हाउस पंजाब में गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पार्लियामेंटेरियंस, पार्टी रहनुमाओं, तलबा यूनियंस, वकला, कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ने बल्दियाती इंतखाबात में मुखालिफिन को टफ टाइम देने, पार्टी कारकुनों को पैगाम आवाम तक पहुँचाने और अवामी खिदमत के बेड़े को मजीद आगे बढ़ाने की हिदायत दी। सियासी जमातों को अपने दायरा कार में रहने और मुल्क की सालमियत के खिलाफ सरगर्मियों पर सख्त रवैया इख्तियार करने का पैगाम दिया। और रावलपिंडी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 4 रोज़ से जारी हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर और सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट के साथ गुड्स ट्रांसपोर्ट के नुमाइंदों तारिक नबील और इरफान सुल्तान ने मुज़ाकरात किए। नोटिफिकेशन के बाद हड़ताल ख़त्म करने पर इतफाक़। हुकूमत ने आज 3 बजे तक ऑर्डिनेंस में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी कराई। हड़ताल भारी जुर्मानों और मुकदमात के इंदराज के खिलाफ जारी थी। ख्वाजा आसिफ के बानी पीटीआई और फैज़ हमीद पर संगीन इल्ज़ामात। कहा, 9 मई बानी पीटीआई और फैज़ हमीद का मुश्तरका प्रोजेक्ट था। अब ये मनसूबा ज़मीन बोस हो चुका। बानी को फैज़ हमीद और बाजवा की आनत मैसर थी। कौम बरसों फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करवाकर वजारत उज़्मा से हटाया गया। फैज़ हमीद को तसल्ली ना हुई तो नैब केस बनवाए गए। बेटी और भाई समेत पूरे खानदान को कैद करवाया। जनरल फैज़ साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है। ये एक तारीख़ी फ़ैसला ज़रूर है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है शायद मज़ीद तहकीकात और इन्वेस्टिगेशंस या ट्रायल्स होने हैं। जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज़ साहब कर रहे थे, उम्मीद ये है इस फ़ैसले से कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। बिलावल भुट्टो ने फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला तारीखी करार दे दिया। कहा, साबिक DG ISI को दी गई सज़ा पैगाम है कि आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। फैसला इस बात का सबूत है। फैज़ हमीद गैर कानूनी काम कर रहे थे। मजीद तहकीकात और ट्रायल अभी बाकी है। बानी पीटीआई ताकत के नशे में धमकियां देते थे, वो आज मकाफात अमल से गुजर रहे हैं। इसी जिंदगी में जराइम का हिसाब देना पड़ रहा है। बानी तहरीक इंसाफ ने सियासत में गलत रवायात डाली। बानी ने नफरत और इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया। मजीद बोले, आइन में गवर्नर राज से मुतालिक ऑप्शन मौजूद है, अभी पार्टी में इस पर बात नहीं हुई। वफाक ने हमसे 28वीं तरमीम पर अभी कोई बात नहीं की। फैसल वाबजा की फैज़ हमीद को सज़ा के बाद नई पेशगोइयाँ। कहा, यह सज़ा इब्तदा है, आगे बहुत कुछ होगा। इतने ताकतवर आदमी का एहतसाब 75 साल तारीख में नहीं हुआ। पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाएगा कुर्सी खींच ली जाएगी। पीटीआई के जो लोग समझ रहे हैं हम बच गए, उनका एहतसाब होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंजी कहते हैं, जनरल फैज़ की सज़ा से पाकिस्तान की सियासत पर अच्छा असर पड़ेगा। उनके साथ कोई और मुलविस होगा तो उनको भी सज़ा मिलेगी। बानी पीटीआई कोई आसमान से नहीं उतरे कि उन्हें सज़ा ना हो। पंजाब हुकूमत को कहूँगा बानी पीटीआई को कहीं और शिफ्ट करें। फैज़ हमीद एक इदारे का मुलाजिम था, सज़ा अंदरूनी मामला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैज़ हमीद से मुतालिक फ़ैसलों की जिम्मेदारी भी इदारे पर आयद होती है। साहिब इख्तियार लोग अगर समझते हैं तो हमारे साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात का इख्तियार बानी ने महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को दिया है। फैज़ हमीद के वकील का फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान। बैरिस्टर मियां अली इशफाक कहते हैं, कहा, मेरे पास पहले से ही सज़ा को चैलेंज करने की हिदायत मौजूद हैं।
फैसले की कॉपी अभी मौसूल नहीं हुई। कॉपी मिलने पर इसका तफसीली जायजा लेकर अपील दायर करेंगे। पहला अपील का फॉर्म आर्मी कोर्ट ऑफ अपील है। आर्मी चीफ के पास अपील का रास्ता भी मौजूद है। फैज हमीद का कैरियर तनाज़ात से भरपूर। पहली मरतबा नाम 2017 में मंजर आम पर आया। कलअदम TLP का धरना खत्म कराने में किरदार अदा किया। 2019 में ISI के सरबराह के तौर पर तैनाती सामने आई। 2021 में काबुल के सरीना होटल में खबरों का मरकज बने। चाय पीते हुए उनकी तस्वीर ने आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल की। पंजाब के चकवाल जिला से ताल्लुक़ रखने वाले फैज हमीद फौज में 76 लॉन्ग कोर्स से पास आउट हुए। बलोच रेजिमेंट का हिस्सा बने। अक्टूबर 2021 में उनकी बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनाती हुई। 10 माह बाद कोर कमांडर बहावलपुर मुकर्रर किया गया। GHQ में एडजॉइंट जनरल के ओहदे पर फाइज रहे। नवंबर 2022 में आसिम मुनीर की आर्मी चीफ नामजदगी पर कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सफारती महाज पर मुतहर्रिक। तुर्कमेनिस्तान में सदर सरदार महदूब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। कहा तुर्कमेनिस्तान कराची और गवादर बंदरगाह जनूबी एशिया तक रसाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वज़ीर आज़म की सदर सरदार महदूब को आइंदा बरस पाकिस्तान के दौरे की दावत। सदर तुर्कमेनिस्तान ने वज़ीर आज़म के दौरे और अमन व एतमाद के आलमी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी के बड़ों की पंजाब पर नजरें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मसरूफियात। सदर आसिफ अली जरदारी की समीना घुर्की के घर आमद। पीपल्स पार्टी रहनुमा को बेटे की शादी की मुबारकबाद दी। नॉर्वे के सफीर की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईमान मजारी केस की समाअत में शिरकत पर डीमार्श जारी कर दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक ये इकदाम सफारती हदूद से तजावुज़ के मुतरादिफ है। ये इकदाम वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 41 की खुली खिलाफ वर्जी है। सफारतकार मेज़बान मुल्क के कवानीन के एहतराम के पाबंद हैं। ये सफारती जिम्मेदारियों और बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तसव्वुर होती है। नॉर्वे की मुख्तलिफ NGOs इंसानी हकूक़ के नाम पर सरगर्म है। अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। फैज साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है। ये एक तारीख़ी फ़ैसला ज़रूर है। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है शायद मज़ीद तहकीकात और इन्वेस्टिगेशंस या ट्रायल्स होने हैं। जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज साहब कर रहे थे, उम्मीद ये है इस फैसले से कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। बिलावल भुट्टो ने फैज हमीद से मुतालिक फैसला तारीखी करार दिया। कहा साबिक DG ISI को दी गई सजा पैगाम है कि आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। फैसला इस बात का सबूत है फैज हमीद गैर कानूनी काम कर रहे थे।